सलाम नमस्ते, मैं हूं ए.क्यू कुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं एमसीडी की सफाई कर्मचारियों की पार्किंग में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम गाड़ियां इस वक्त यहां पर मौजूद हैं जो इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर होनी चाहिए थी। छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां जो कूड़ा उठाती हैं, दिल्ली की साफ सफाई करती हैं, वो इस वक्त जो है ईस्ट दिल्ली के अंदर हड़ताल हुई हुई है। 8 जोन के कर्मचारियों ने हड़ताल की है अपनी मांगों को लेकर। उनकी मांग है कि जो मांगे हैं वो है कि वेतन बढ़ाया जाए, पीएफ कटना चाहिए और जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। सफाई कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है वो दिल्ली की सफाई करता है, गटर में उतरता है, बदबू वाली गैस को झेलता है, उसके बावजूद उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। तो इन तमाम मांगों को लेकर आज एमसीडी पार्किंग में ये ऑफिस है, इसके बाहर तमाम लोग जो है धरने पे आज बैठे हुए हैं और इन्होंने मांग रखी है, जो मांगे रखी हैं वो मांग अपने एक अधिकारियों से करना चाहते हैं। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो कर्मचारी हैं वो हैं और की कोशिश करेंगे कि पूरा मुद्दा क्या है, क्या इनकी मांगे रहेंगी और अधिकारी क्या कह रहे हैं। मांग है, हमारी मांग है, सारे ड्राइवर हेल्परों की सैलरी की मांग है, पीएफ की मांग है 2020 का। अब सर आए हमारे हेड आए, उन्होंने ये बोला है कि 15,000 रुपए जब आप मतलब लगे थे, 15,000 रुपए सैलरी थी, हम 2020 के लगे हुए 14,800 हमारी सैलरी है ना। हमारा उस टाइम से पीएफ कट रहा ना, मतलब हमें एसआई भी अब गए थे तो एसआई वालों ने मना कर दिया कि आपको रेस्ट के पैसे नहीं मिलेंगे। तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपकी जॉब है और 14,800 रुपए आपकी महीने की अब तनख्वाह बढ़ नहीं रही, 18,365 रुपए हो गई, लेकिन मैम अब नहीं बढ़ रही तनख्वाह। हमारी बस जायज 5 मांग है। सबसे बड़े तो हमें बढ़ते क्रम में वेतन मिलना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे ज्यादातर ऐसे बंदे हैं कि अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाएगा तो उसका परिवार बिखर जाएगा, कमाने वाला कोई नहीं रहेगा। और आज के टाइम में महिलाओं के साथ क्या क्या होता है, अगर वे नौकरी पे जाएगी तो आपको पता ही है। हमें अपनी फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए और यहाँ पे मेडिकल क्लेम भी चाहिए, इंश्योरेंस और पीएफ, जो कि हमें सैलरी से कुछ बचता ही नहीं है। जुड़ा हुआ पैसा पीएफ का ही है जो हम किसी यूज में ले सकते हैं। पीएफ होना चाहिए। कितने सालों से जो आपकी तनख्वाह यहीं की यहीं बनी हुई है? 5.5 साल हो गए मैडम हमें काम करते हुए। कई कुछ है भी हो गए, प्लस भी हो गए उससे 6 से, और कोई खास वृद्धि नहीं हुई और लगभग 95% लोगों के यहाँ पे पीएफ ही नहीं कट रहे। आपकी क्या टाइमिंग रहती है? सवेरे आप कितने बजे? सुबह 6 बजे से हमारी ड्यूटी रहती है, कई 5 बजे भी आ जाते हैं और 8 घंटे हम यहाँ पे प्रॉपर ड्यूटी देते हैं। 6 से 9 भी हो जाते हैं, 10 भी हो जाते हैं। पहले भी आपने ऐसी कोई मांग लेकर धरना किया है या ये पहली? नहीं, पहले भी कई बार 5 से 6 बार ये मुद्दा उठ चुका है, लेकिन जब हमारे सीनियर हमारे बीच में आके कहते हैं कि भाई तुम्हारी मांग को हम रखेंगे और इस पे गौर करेंगे, और हम उनकी बातों में आके जो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर वो बात रह गई हो जाती है। अब तक आपकी मांगों को पूरा नहीं अभी तक नहीं किया गया। आपकी मांगे नहीं पूरी की गई तो आगे क्या कदम होगा? देखो, ये हमारी रोजी रोटी है, हम इसके साथ कोई ऐसा कृत्य नहीं करना चाहते। हम धर्म पूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी मांगों को अपने सीनियर तक शांतिपूर्वक तरीके से पहुंचाना चाहते हैं और हम इसमें कोई वायलेंस नहीं चाहते। नाम गणेश सैनी है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ मैम। आप भी गाड़ी चलाते हैं? जी मैम। जी, कौन से वार्ड में गाड़ी चलाते हैं? मेरा 241 वार्ड है, शिव विहार, करावल नगर। जी मैडम एक चीज बताइए, आप 18,000 रुपए सैलरी में किसको गुजारा चल रहा है आज के टाइम में? कितनी महंगाई हो रही है। हम 5-6 महीने से हर महीने ये देखते हैं कि सैलरी बढ़ के आएगी हमारी। हम हर महीने इंतजार करते हैं कि सैलरी बढ़ के आएगी। 2 साल से कोई सैलरी नहीं बढ़ी है। हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़े, हमें कम से कम 25,000 रुपए सैलरी हो महंगाई के हिसाब से। हमें बच्चे भी पढ़ाने होते हैं, हमारे भी काम है। अब सबसे गंदा काम हमारा ये मैम, तो गंदगी उठाते हैं। कोई अगर आम आदमी में आके बोल देना तो हमें गाली देके बोलता है, और अब सच बोल जाएगा कि भाई क्या कर रहा है, तुम यहाँ पे काम नहीं कर रहे हो। तो मैम कंपनी हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। कम से कम हमारी सैलरी बढ़ाए, हमें दिवाली बोनस दे। सैलरी बढ़ेगी तो बच्चे पढ़ेंगे, तब बच्चे पढ़ेंगे तो इस जब कुछ आगे बढ़ेगा मैम, जनरेशन से आगे निकलेंगे। हम क्या हम लोग खाली सफाई करते रह जाएंगे? जी, तो हम चाहते हैं हमारी सैलरी बढ़े, हमारी दिवाली बोनस मिले हमें, और हमारा पीएफ कटना चाहिए। हमारी मेन 3 चीज कम मांगे हैं, ज्यादा मांगे हमारी भी नहीं है। देखो हम भी जानते हैं हमें काम करें जब हमें तनख्वाह मिलेगी। हम नहीं करेंगे कहाँ तनख्वाह देगा कोई भी। नहीं बढ़ाई जाती, मेहनताना आपको नहीं दिया जाता, और जो मंत्री संतरियां उनकी हर बार तनख्वाह इनकी तो बढ़ रही है मैम, ये तो सब बढ़ रहे हैं मैम। ये तो हमारे मेंटेनेंस है, इनकी तनख्वाह बढ़ रही है। मिस्त्री लगे हुए हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ रही है। लेकिन पीएफ है कुछ आपका? हमारे खाली ESI कटता, पीएफ नहीं कटता। ESI कार्ड हमने नहीं बनवाया है। चक्कर काटने पड़ते हैं और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ तक के 2014 के अकॉर्डिंग महंगाई में 2 गुना 3 गुना की वृद्धि हुई है, लेकिन जो हमारी इनकम है, जो सैलरी है, वो हमारी दुगने क्या 1.5 गुना भी नहीं पहुंच पाई है।
अगर भी आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अगला रुख क्या होगा आपका? मैम जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी जब तक हम काम नहीं करेंगे गाड़ी नहीं निकलेगी। अनिश्चित काल तक हमारा धरना चलेगा और यहाँ पे मजदूर जो भी है धरने पे बैठे रहेंगे अनिश्चित काल तक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखेंगे। हम कोई ऐसे तोड़फोड़ नहीं, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा ऐसे ही हम यहाँ पे खड़े रहेंगे। हम दिलीप पारचा है, मैं एमसीडी ट्रेड यूनियन से प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली प्रदेश में, एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन। और यहाँ पर ये अपने भाई हैं, 2-4 जितने साथी हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफी समय से, क्योंकि इनके साथ गलत हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पे इनको मुझे बुलाया गया, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ। तो जो इनकी मांगे हैं, अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इनका अगला कदम क्या होगा? देखिए अभी काम बंद है और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी इनकी, जब तक ये लोग काम करेंगे नहीं, बिल्कुल भी इन्होंने सबने श्योर कर दिया कि हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। अगर एक कर्मचारी के साथ जैसे हादसा हुआ है, आप जानते हैं अनिल नाम के इस कर्मचारी के साथ, उसकी जान की कीमत इन लोगों ने 10 लाख रुपए लगाई है। उसका अलावा उसको ना तो उसके बच्चों का कोई फ्यूचर है ना कुछ है। इनकी डिमांड ये है कि हमें अगर कोई हादसा होता है तो कम से कम 50 लाख की राशि हमारे आश्रितों को दी जाए। भाई तो अभी उनको जो मुआवजा दिया गया वो कितना दिया गया है? 10 लाख रुपए, मात्र 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए डिमांड प्लस उनके बच्चों को कोई सिक्योरिटी नहीं है, बच्चे कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे? 10 लाख में क्या होता है? नौकरी की सुविधा भी नहीं दी अभी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। जो आरोपी है वो पकड़ा गया है? आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन उसको क्या सजा हुई है, कौन सी धारा लगाई है, क्या हुआ, अभी तक कुछ भी पता नहीं है। वजह पता चली आपको कि क्यों वजह देखिए, मीडिया ने जो वजह बताई है, जो हमने पुलिस ने भी देखा, हमने सुना है कि भाई उसका जो ड्राइवर था, कोई जो भी था, और ड्राइवर से कोई बात करता था वहां पर जाके, तो उसके झगड़ा हुआ वहां पर, तो ड्राइवर तो वहां से वहां पे भग गया था, चला गया था, लेकिन वो बेचारा गरीब जिसको कोई मतलब ही नहीं था, उसको पकड़ के उसने उसको मार दिया। अब पता नहीं क्या कहानी थी, क्या बात थी, कुछ नहीं पता अभी तक हमें। अंदर तक तो क्या मांगे हैं अब इनकी और आप कहाँ तक इनके साथ खड़े हैं? देखिए हम इनके साथ रहेंगे हमेशा, जब भी ये लोग हमें बुलाएंगे, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन चला रहे हैं और मजदूरों के लिए हमने यूनियन बनाई है, तो मजदूरों के हितैषी में हम लोग काम करते हैं और जब तक इनकी डिमांड पूरी नहीं होगी हम बिल्कुल इनके साथ रहेंगे। एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन और बहुत सारे संगठन हमारे हैं एमसीडी में, जितने भी संगठन हैं सबको हम बुलाने का काम करेंगे और सारे संगठन इनका साथ देंगे यहाँ पर, क्योंकि जो मजदूर स्वच्छ वातावरण हमें दे रहा है, अच्छी हवा दे रहा है, बीमारियों से दूर भगा रहा है, और हम उसका ही सम्मान ना करें, उसके ही ग्रीवेंसेस को पूरी ना करें। 2 दिन ये लोग सड़कों पर नहीं उतरे, आप सड़कों का हाल देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर ये काम नहीं करेंगे तो लोगों को परेशानी तो होगी, लेकिन लोगों को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए, पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए इनको, कि अगर इन लोगों की कोई परेशानी है उसको हल करने का काम सरकार करे, क्योंकि पब्लिक की रात दिन सेवा करने वाले लोग हैं। 2 दिन में इतना कूड़ा हो गया, अगर ये 1 महीने काम न करेंगे तो सोचिए आप क्या होगा दिल्ली का हाल। सड़कों में मर गए ड्यूटी कर करके, किसी को वीआईपी पास नहीं मिले थे, एमसीडी ले दिए थे, हम लोग ड्यूटी आए थे, सेना आई थी, डॉक्टर्स आए थे, आम पब्लिक कोई नहीं आई थी। ठीक है, उस दौरान भी जब से अब तक पिछड़े छोटी सी तनख्वाह में, आज की डेट में आपके भी घर में खाने पीने की चीज आती है, आप बाल बच्चे दारो, हम भी है, आधे से ज्यादा लोग, भाई 1 सेकंड, आधे से ज्यादा लोग मैम बेचारे किराए पे है, कोई कैसे परेशान है, किसी के घर में माँ बाप बीमार है, किसी की वाइफ बीमार है, कितनी लंबे समय से बीमार है, तो हर किसी को मैम पैसा चाहिए। अब पैसा तो मिल नहीं रहा, तो क्या करेगा बताओ। हमने यहाँ मौजूद लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि उनकी मांगे क्या है, तो उनकी एक ही मांग है कि ना तो हमें पीएफ मिलता है, ना ही हमारा ईएसआई कटता है। हमारा मेहनताना जो है मात्र 14,800 रुपए है। हमारी मेहनत ज्यादा है बट मेहनताना कम है। हम नालियों की सफाई करते हैं, गटरों में उतरते हैं, गली की गंदगी उठाते हैं, उसके बावजूद भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। इनके बड़े अधिकारी का यहाँ ऑफिस है, उनसे बात की गई है तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पर 4 जोन है, 4 जोन से 2-2 लोग यानी कि 8 लोग आकर बात कर सकते हैं और उनकी बातों को सुना जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उनकी बातों को माना जाए। आप देख सकते हैं ये तमाम गाड़ियां इस तरीके से यहाँ खड़ी हुई हैं, बट ये यहीं खड़ी हुई है, आज अपने वार्ड में नहीं उतरी हैं, कचरा उठाने के लिए नहीं उतरी हैं। अभी सिर्फ मात्र 2 दिन हुए हैं और दिल्ली कचरा हो चुकी है। अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये इसी तरीके से अपनी हड़ताल पर रहेंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 दिन में अगर दिल्ली का ये हाल है तो आगे दिल्ली का क्या हाल होगा, और इनकी मांगों को सरकार को मानना ही होगा। जब मेहनत इतनी है तो मेहनताना देना ही होगा, मेहनताना नहीं दिया जाएगा तो ये यूं ही सड़कों पर उतरे रहेंगे और सड़कों पर उतरने का नतीजा सिर्फ इन्हें ही नहीं आम जनता को भी भुगतना पड़ेगा। सड़क से संसद तक हर राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।